हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। तो मैं विवेक SBI PO 2022 बैच। तो चलिए चलते हैं। ये वीडियो में लेके आया हूँ कि जो 25 फरवरी को जो SBI क्लर्क की मेंस की जो एग्ज़ाम हुई है, उसकी जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई थी। तो दोनों शिफ्ट के गुड अटेम्प्ट क्या हैं? कट ऑफ तो अभी नहीं डिसाइड किया जा सकता। हाँ, लेकिन हम गुड अटेम्प्ट वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कितनी अटेम्प्ट गुड अटेम्प्ट हो सकती है। आप सेफ हैं उतने अटेम्प्ट के अंदर। ठीक है। और डेफिनेटली इस बार कट ऑफ कुछ कम जाएगी पिछले बार से, क्योंकि पिछले बार 2022 की जो वैकेंसी थी जिसमें मैंने सिलेक्शन लिया था SBI क्लर्क में, तो उसमें 5486 वैकेंसी थी। हाँ, 5400 5486 थी। इस बार 8773, मतलब 8773 वैकेंसी है, सोच लो। तो इस बार करीब 3000 वैकेंसी ज़्यादा है। तो पिछले साल से इस बार 3000 वैकेंसी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली कट ऑफ कुछ कम जाएंगी। ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि 25 फरवरी को जो भी SBI कलर के मेंस हुए हैं उसके गुड अटेम्प्ट क्या हैं और क्या रहने वाले हैं। ठीक है। तो चलते हैं कॉपी की ओर। तो देखिए तो देखिए क्या है कि हम चलते हैं ये गुड अटेम्प्ट की ओर। तो सबसे पहले कि मैं ये बता दूं कि 2022 की जो वैकेंसी थी, अ, वो 5486 वैकेंसी थी। 5486 वैकेंसी। इस बार 8773 यानी 8773 वैकेंसी है। टोटल 3287 वैकेंसी ज़्यादा है पिछले साल से इस बार SBI कलर की। तो कट ऑफ कुछ कम रहेंगी। तो चलिए देखते हैं कि SBI क्लर्क मेंस 25 फरवरी की जो गुड अटेम्प्ट है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की क्या रही है। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, क्योंकि मैं फर्स्ट शिफ्ट में खुद इन्विजिलेटर था, तो मैं सबका अटेम्प्ट देखा हूं। सेकेंड शिफ्ट में मैं नहीं था, तो फर्स्ट शिफ्ट की मैं देखा हूं अच्छे से। बट डेटा जहां से मैंने कलेक्ट करा बहुत जगह से, तो ये मुझे मिला। तो चलिए चलते हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट शिफ्ट में 24 से 27 गुड अटेम्प्ट है। इवन ये फर्स्ट शिफ्ट में इंग्लिश जो थे वो काफ़ी इजी थे, मैंने खुद देखा है। तो 30 के अराउंड तो लोग अटेम्प्ट किए हैं। तो 24 से 27 के बीच में अगर आपके हैं इंग्लिश में तो गुड अटेम्प्ट है। यही सेकेंड शिफ्ट में मैं इंग्लिश की बात करूं, तो इंग्लिश थोड़े मॉडरेट हो गए थे। तो 16 से 21 सेकेंड शिफ्ट में इंग्लिश रहे। रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग 18 से 24 फर्स्ट शिफ्ट में अच्छे अटेम्प्ट रहे हैं। और सेकेंड शिफ्ट में 20 से 25 रीजनिंग। अगर मैं मैथ की बात करूं, तो मैथ फर्स्ट शिफ्ट में 15 से 20 थे। सेकेंड शिफ्ट में थोड़े से स्लाइटली सेमी लेवल थे, बट स्लाइटली थोड़े डिफिकल्ट थे। तो ये 13 से 17 सेकेंड शिफ्ट में मैथ हैं गुड अटेम्प्ट। और फर्स्ट शिफ्ट में 15 से 20 है। जीए की मैं बात करूं, तो जीए में 18 से 24 फर्स्ट शिफ्ट में गुड अटेम्प्ट है। सेकेंड शिफ्ट में 19 से 21। दोनों जीए भी सेम लेवल था, मॉडरेट बोल सकते हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल जीए थे दोनों में। चूंकि जीए अब डीप में पूछने लगे हैं, दोनों सेम लेवल थे। स्लाइटली बहुत बहुत कम बोल सकते हैं डिफरेंस था दोनों में। तो ये 18 से 24, 19 से 21। अगर मैं ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करूं, तो शिफ्ट 1 में अगर आपके 75 से 90 के बीच में अटेम्प्ट रहे हैं, तो आप एक गुड अटेम्प्ट के दायरे में हैं। और शिफ्ट 2 में अगर बात करूं, तो 70 से 85 के बीच में अटेम्प्ट है, तो आप एक अच्छे अटेम्प्ट गुड अटेम्प्ट के दायरे में हैं। तो ओवरऑल मैं बात करूं, तो फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में सेकेंड शिफ्ट थोड़े से एकदम स्लाइटली डिफिकल्ट थे। फर्स्ट शिफ्ट में 75 से 90 आपके गुड अटेम्प्ट हैं इस रेंज में। सेकेंड शिफ्ट में 70 से 85। तो ये आपके ओवरऑल गुड अटेम्प्ट है। तो अगर इस दायरे में है तो डेफिनेटली होंगे। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी रही है। ये गुड अटेम्प्ट की मतलब जब भी मैं बात करूं तो एक्यूरेसी के साथ बात करता हूं कि अगर आपकी विथ एक्यूरेसी ये अटेम्प्ट है गुड अटेम्प्ट, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं सिलेक्शन के।
अदरवाइज आप 90, 95, 100, 100 प्लस भी कर दो अटेम्प्ट, और आपके बहुत अच्छे एक्यूरेसी नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो विथ एक्यूरेसी अगर आपके जो अटेम्प्ट है इस रेंज में है तो आप एक अच्छे अटेम्प्ट के दायरे में हैं, तो टेंशन नहीं लीजिए, आप सभी सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक हैं। तो यही था आज का एनालिसिस। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि गुड अटेम्प्ट की मैं बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट में 75 से 90 के बीच में अगर आपके फर्स्ट शिफ्ट में अगर अटेम्प्ट है तो आप एक अच्छे अटेम्प्ट के दायरे में हैं, और सेकेंड शिफ्ट में अगर 70 से 85 के बीच में तो आप अच्छे अटेम्प्ट के दायरे में विथ एक्यूरेसी। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए और इस अटेम्प्ट के दायरे में है तो काफ़ी चांसेस हैं सिलेक्शन के, और डेफिनेटली इस वर्ष पिछले साल के कंपैरिजन में कम जाएंगे कट ऑफ, क्योंकि पिछले साल 5400 कुछ वैकेंसी 5486 थे, इस बार 8773 वैकेंसी हैं, लगभग 3287 वैकेंसी में बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी मायने रखता है यार, एक दो वैकेंसी ज़्यादा रखते हैं मायने, तो पिछले साल से इस बार 3287 वैकेंसी ज़्यादा है तो डेफिनेटली कट ऑफ कम जाएंगे। और इसी वजह से प्रीलिम्स में भी कट ऑफ काफ़ी कम गए हैं इस बार, क्योंकि पिछले साल कट ऑफ 80 के अराउंड थे, 75-80, इस बार 50-55 के अराउंड कट ऑफ रहे हैं मैक्सिमम अटेम्प्ट के। यही वजह रही है क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी, और डेफिनेटली इसके असर मेंस में भी दिखने वाले हैं, मेंस में भी थोड़े कम कट ऑफ जाएंगे। तो लेट्स देखते हैं क्या होती है। कल 4 मार्च को भी मेंस है तो कल हो लेने देते हैं, फिर फाइनल कट ऑफ प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। तो जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, मैं विवेक, SBI PO 2022 बैच, ऑल इंडिया रैंक 349। तो आप सब हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो आप हम वहाँ हमसे पूछ सकते हैं, तो ठीक है। तो यही है, आप सब कनेक्टेड रहिए हमसे, डेफिनेटली जेन्युइन गाइडेंस मिलेंगी और कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।